हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रकाश 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ऑल सेलेक्ट कर दें। जैसा कि आप जितना भी वीडियो अपलोड की जाए या जितने भी अपडेट हो वो आप तक बिल्कुल पहुँचती रहे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो 12.2 है 1 बाय 1 वीडियोज़ आपके कम्प्लीटली हमने 3 पार्ट में करा रखा है। ठीक है, तो आज की जो मतलब लास्ट पार्ट है 12.2 का, जिसमें 4 क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पहले से मतलब मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो आपका 4 क्वेश्चन और बचता है। ठीक है, तो आप देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है प्रश्न 12.2 वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कहाँ तक की थी भैया? हमने क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करके प्लेलिस्ट में रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप नए अभी न्यू चैनल है। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट हुआ है तो अच्छे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन नहीं नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आपने जितना वीडियोस मेरा स्किप किया मतलब मिस किए हो, आप याद रखना उतने में से 2-2 नंबर की कटौती मैं ज़रूर कर दूंगा, पक्का है एकदम। ठीक है, आपको वहाँ से जो है 2 नंबर की प्राप्ति नहीं होगी। आप जाइए प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने यहाँ से आपको सॉल्व कराना है हमें 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है कि कार के 2 वाइपर हैं। ठीक है, जो आगे से पलटते हैं ना, मतलब कि क्या ऐसे मतलब वाइपर लगे होते हैं, ऐसे मतलब चलते रहते हैं, इधर इधर जाएंगे, ऐसे साफ करते हुए चलते नहीं रहते, वही चीज़ है। ठीक है, ये क्या करेगी, 2 वाइपर लगाई। कितने वाइपर हैं भैया? 2 वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं। एक दूसरे को आच्छादित नहीं करती, मतलब एक दूसरे को बुहार को सफा नहीं करती, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक वाइपर यहाँ लगाया, एक वाइपर यहाँ लग गया। ठीक है, मतलब ये पूरा यहाँ तक ऐसे मतलब जाएगा, पूरा यहाँ तक का, यहाँ तक ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक साफ करेगा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ साफ साफ कर देगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक आएगा, मतलब कि ये दूसरे को मतलब कि पूरा साफ करेगा। 2 वाइपर हैं जो कि दोनों एक ही तरीके से हैं। ठीक है, तो भैया ये भी वाइपर है, ये भी वाइपर है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेमी। प्रत्येक पत्ती की लंबाई कितना? 25 सेमी है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हमसे पढ़िएगा तो बुक्स को लेकर बैठिए। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को नोट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन का फुल डिटेल आपको बता दें, पूरा विस्तार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप चाहे क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 25 सेमी है और 115 डिग्री की कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब ये कितना साफ करता है और ये कितना साफ करेगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, इनका जो एंगल है वो 115 डिग्री की एंगल बात कर रहा है। तो भैया ये दोनों क्या है? दोनों सेम है, दोनों सेम तरीके से बुहार को साफ करेगी। आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बुहार को साफ करती है तो इसका मतलब हमने आपको इस टाइप का चित्र में आपको पहले बता रखा है, कहीं पर भी आप भैया अगर इस टाइप में मिले, इस टाइप में आपका चित्र मिलता है तो आप ध्यान दीजिए। देखिए ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज तो आपका ये इस टाइप में होता है, एकदम सीधा होता है, जीवा की टाइप होता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा क्या रहेगा? ये पूरा गोल रहेगा। ठीक है, पूरा सर्कल टाइप रहेगा। अगर सर्कल टाइप आता है तो आप समझ लीजिए वो क्या चीज़ है आपके लिए, वो आपका त्रिज्यखंड है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड पे आप चाहे त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई निकालना पड़े या क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए अलग का सूत्र है। ठीक है, त्रिज्यखंड के लिए अलग का सूत्र है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
तो दोनों भैया सेम है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। हम करेंगे क्या, लिखेंगे वाइपर द्वारा, क्या लिखेंगे भैया, वाइपर। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं आर बराबर कितना है, आर बराबर आपका दिया गया है, त्रिज्या कितनी है, 25 सेमी है, और कितना है, 25 सेमी है, और थीटा के वैल्यू कितना दिया गया है, 115 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 115 डिग्री दिया गया है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, पाई बराबर कितना, 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाइपर द्वारा, वाइपर द्वारा सफा किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे भैया 2 गुनी, अब कहें 2 करेंगे भैया, ये तो हम 1 का निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये है कितना, 2 है ना, तो 1 का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, 2 गुणे क्या लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, और आप जानते हैं कि लिखेंगे क्या, 2 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है भैया θ/360 πr²। ठीक ना, आपको दिख तो रहा है ना पूरा अच्छे से। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, θ/360 यानी 2 इंटू θ/360 πr²। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू रखते हुए चले जाइए। वैल्यू क्या रखोगे, अब ध्यान दो, वैल्यू रखा जाएगा 2 हो गया, हमने लिखा 2, ठीक, मल्टीपल किया, थीटा के वैल्यू कितना है आपका, 115 डिग्री, 115 डिग्री है। अब बटे में नीचे कितना आएगा, बटे में आपका पूरा कितना है, 360 है, कितना, 360 है। ठीक है, और देखिए आगे पाई की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, अब गुने आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू कितना, 25 सेमी है, कितना है, 25 सेमी है, 25 गुना 25 हो गया। ठीक है, हमने 2 रखा, थीटे की वैल्यू रखा, पाई की वैल्यू रखा, और आर की वैल्यू रखा, इतना रखा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, अब बचा क्या है वो ध्यान दीजिए, ये आपका बचा, अगर हम काटने पर आएंगे तो देखो कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए काटते हैं पहले, देखो काटेंगे क्या, इसको काट देते, इसको काट देते, ये आपका 5 दुगना 10, और यहाँ से एक बचा, मतलब यहाँ अगर 15 हो गया तो 5 तिया 15, यहाँ काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दुगना 10, समझे। अब यहाँ देखो 11 दो ग्रहियम 2 काट देते हैं। ठीक है, 11 दूना 22, इसका काटेंगे, इसका आएगा कितना, 36 दूना 72, 36 दूना 72 आ जाएगा। ठीक है, 36 दुगना 72 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इनका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए अगर 2 काटेंगे, 2 से ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 18। ठीक है, अब जो बचा उनको लिखते चलिए चले जाओ, तो आपका बचा कितना, 23 और क्या 11। ठीक, 23 11, अरे 25 गुने 25, और कुछ बचा तो नहीं है। और नीचे कितना बचा वो ध्यान दीजिए, 7 8 56 के 6 हासिल, 18 सत्ते कितना, 126। समझ में आया, आगे ध्यान दो। उसके बाद क्या होगा, जब हम गुणा करेंगे इसको, यानी 11 3 35, 11 को हम इसका मल्टीपल इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, तो इसका कितना होगा, 25 25 कितना होगा, 600
625 हो जाता है। फिर गुना करेंगे 11 तिया 33, 33 के 3 अभी बचा 3, 11 में 22, 22 3 कितना 22 3 25, ठीक है। अब बटे में कितना 126। अब ध्यान दीजिए जब हम 625 को 253 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 253 से गुणा करेंगे, ठीक है। 253 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 और 5 हम 25 और 25 7 कितना 32, 32 के 2 हासिल 3 और 36 18 3 18 3 21 और 5 दूना 10 21, 10 कितना 31 और 5 दूना 10 ये 10 मतलब कितना 41, 41 के कितना 1 हासिल कितना 4 और 5 छक्के 30 4 34, 5 4 दूना 8 मतलब दूना 4 तो 36 34 4 कितना 38, 38 के 8 हासिल कितना 3, 6 दूना 12 3 आपका ये आ गया 15, आया कितना 15 81 25, 15 81 25 बटे में 126, ये आया कितना सेमी स्क्वायर। यानी कि जो हमारे दो वाइपर है उनके द्वारा कितना एरिया साफ किया जाएगा, आप समझ पाए। ये आपका एरिया जो सफा किया जाएगा 15 21 81 25 बटा 126 सेमी स्क्वायर एरिया का सफाई हो जाएगा। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है ना, आप आसानी से लगाइएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है उसको समझिए। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप वो पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में यानी कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलता है। समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। अब पाई की वैल्यू 3.14 यूज कीजिए। तो आप जानिए यहाँ से है कितना, थीटा बराबर आपको बताया कितना है 80 डिग्री दिया गया है, आर बराबर कितना है 16.5 किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितना 3.14 ही यूज करना है। उसके बाद हमें कहा गया है कि त्रिज्यखंड का एरिया ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो हमें जब त्रिज्यखंड कहा गया तो हम बाकी एरिया का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका समुद्र हो गया, ये आपका जलस्तर हो गया नीचे का, मतलब ये ज़मीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर लाइट हाउस लगाया गया, लाइट हाउस का जो वो होगा किरण होगा वो कितने में चलेगा भैया, वो ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब कितने में एक लिमिट होगा जो कि इतने में जहाज़ों को वो क्या करेगा चेतावनी देगा, ठीक है। इतने में जहाज़ों को चेतावनी देगा। लेकिन आपको कह रहा है कि जो त्रिज्यखंड बना रखा है कहीं, ठीक है, त्रिज्यखंड बना रखा है इस टाइप में, अगर कहीं देखा जाए तो ऐसे तो बन नहीं रहा है। तो आपका जो त्रिज्यखंड बन रहा है तो आपको ध्यान देना है कि त्रिज्यखंड में आप जानते हो ये कितने डिग्री 80 डिग्री की कोण बना रही है, ठीक है। 80 डिग्री की कोण बना रही है, मान लीजिए आपका ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। ये है कितना ये है कितना 80 डिग्री, ठीक है। और ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितना 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। 16.5 किलोमीटर है। तो आप चित्र से ही ज़्यादा नोट कीजिएगा कि आपको निकालने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। चित्र से समझिए कि निकालना। अगर एक बात और, अगर चित्र में बता दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड आ गया तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कंफर्म है, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम लिखेंगे जहाज़ों को चेतावनी,
जहाज़ों को चेतावनी क्षेत्रफल में दे, हम यहाँ लिख देंगे दे, लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका चित्र क्या क्रिएट हो रहा है, एक त्रिज्यखंड टाइप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड क्रिएट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा पहले वो लिखेंगे। तो भैया इसका सूत्र क्या कितना होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, आगे ध्यान देंगे। तो थीटा के वैल्यू कितना है भैया, थीटा के वैल्यू कितना है 80 डिग्री। तो आप रख दीजिए 80 डिग्री बटा में कितना जो है उसी को रखिए 360 है। तो पाई की वैल्यू कितना यूज करना है, 3.14। अब गुने कितने, आर की वैल्यू कितना 16.5 है ना। तो 16.5 गुणा 16.5 क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। आर को 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि उसकी त्रिज्या को कितने बार लिखा जाएगा, उसकी त्रिज्या को 2 बार लिखा जाएगा, समझे, 2 बार लिखा जाएगा ना। अब ध्यान दो, हम इसको काटेंगे, देखिए इसको काट दिए। एक चीज़ यहाँ देखो, हम यहाँ काटेंगे ना, ये 0 ये 0 कैंसिल हुआ, काटेंगे ना, 4 दूना 8 और 4 नौइयाँ 36। ठीक है, 4 नौइयाँ 36। अगर हमारा कटता है तो पूरा हम काटेंगे, घोड़ा करेंगे, मल्टीपल सब कुछ करेंगे जो हो सकेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको काटें, पहली बार इसको ध्यान दो, अगर हम इसको काटें तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, 9 कम 9 इधर हो गया, 9 7 16 7, तो मतलब वो तो नहीं कटेगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, प्रॉब्लम तो होगी उसके लिए, यानी कि हम उसको काट नहीं सकते। ठीक है, अगर काट नहीं सकते काटेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम इसको काटें तो इसको अगर काटेंगे 9 तरीक 27, ये भी नहीं काट सकता। चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 165 है, आप 165 मान लीजिए 16.5 है, उसको हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन अगर हम 165 को 65 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, वो हम बाद में जीरो मतलब पॉइंट को लगा लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपका ये कितना 165 हो गया। ठीक है, 165 आप डायरेक्टली गुणा कर दीजिए, मेरे हिसाब से वर्गमूल मुझे आता है। ठीक है, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाना है। ठीक है, तो 5 5 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 छक्के 30, 30 2 32। ठीक है, 5 छक्के 30 2 32। ठीक, और 6 5 30, मतलब 30 और 32 आपका टोटल कितना होगा 62 के 2 हासिल कितना, हासिल आपका आया कितना 6। ठीक है, अब 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 10 और 10 6 16 और 36। आप 36 को और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया 52 हो जाएगा ना। 52 के 2 हासिल कितना 5, अभी बचे कितना है 5 बचे हैं, तो यहाँ 6 कम 6 छक्कम 12 12 5 17 7 हासिल कितना 1 1 कम 1 है 2, यानी कि आपका 27,225 आया। कितना आया 27,225 बटे में नीचे आपका 9 आया है। आप ध्यान दीजिए, जब हम 9 को डिलीट करेंगे, ठीक है 9 को डिलीट करेंगे यानी 9 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा x, हमारा जब भाग करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, आपको उसको जानिए। भाग करेंगे, आप भाग करके देख लीजिए 189.89 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप इनको क्या कीजिएगा भाग करके देख लीजिए। अब देखिए गुणा और भाग आपके हिसाब में होना चाहिए। ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से करो तो ही बेहतर है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। कमेंट में बताएं
कॉन्सेप्ट अच्छा है या मतलब जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा तेज से सॉल्व किया जा रहा है, आसानी से सॉल्व किया जा रहा है, आप ज़रूर बताएं जो ना समझ में आए। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, करना कितना, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, है कुछ नहीं, एकदम रफू एकदम लद्दी सवाल है। ठीक है, आप ध्यान दें। आप 13 नंबर सवाल पर ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13, सवाल नंबर 13। ठीक है, आप ध्यान दें। कह रहा है एक गोल मेज पोज। तो मेज पोज कैसा है, गोलाकार है। ठीक है, गोल मेज पोज है, तो आप ध्यान दीजिए, मैं इसको गोल टाइप में इस टाइप में बना देता हूँ। ये गोल मेज पोज हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति दर्शाया गया 12.14, यानी कि आकृति किताब में आपको दिया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। तो इसकी त्रिज्या कितना है, 28 सेमी है। आप ध्यान दीजिए, इसके कितने डिजाइन थे, इसके 6 डिजाइन थे। कितने डिजाइन थे, आप ध्यान दीजिए, एक हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 6 हो गया। एक 2 3 4 5 और 6, आपके टोटल कितने 6 डिजाइन हो गए। लेकिन आपके 6 डिजाइन में है क्या, आप वो भी ध्यान दीजिए। ये 6 डिजाइन इस टाइप में बनाए गए हैं। और सिट ठीक, इस टाइप में डिजाइन बनाए गए हैं। तो डिजाइन हमारा जो किस पर है, इस पर है। डिजाइन किस पर है, इस पर है। समझ में आया, डिजाइन किस पर है, जिस पर है उसी को आप क्या करें आगे। कह रहा है कि इसकी जो प्रत्येक त्रिज्या है वो कितना है, 28 सेमी है। प्रत्येक त्रिज्या कितना है, 28 सेमी है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आर बराबर कितना है, 28 सेमी है। 28 सेमी है, और कह रहा है 1 सेमी स्क्वायर बराबर, 1 सेमी वर्ग बराबर कितना रुपया, 0.35 रुपया है। कितना, 35 रुपया है। समझ में आया, 35 रुपया है। इन डिजाइनों को बनाने की लागत यहाँ कीजिए, आप ध्यान दीजिए। और यहाँ से जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, वो भी हमें दिया गया है कि 1.73 का ही यूज करना बाबू, नहीं तो क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप ध्यान दो। तो भाई आपको चीज़ें क्या ध्यान देनी है, आप उसको आसानी से समझिए। ठीक है, देखो पहली बात आप ध्यान दीजिए कि आपका पूरा एक क्या है, ये यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है। समझ में आया, आप अच्छी जगह ध्यान दीजिए। जब हम ऐसे राउंड लगाते हैं तो पूरा कितना 360 डिग्री की हो जाती है, 360 डिग्री। लेकिन ये कितने पार्ट में, 360 को 6 पार्ट में काटा है। कितने पार्ट में, 6 पार्ट में है 360। तो एक पार्ट में कितना आया, एक पार्ट में 60 डिग्री। ये डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यानी कि सभी कितना है, 60 डिग्री के सभी के एंगल बनाए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अगर हम पूरे में से, इस पूरे त्रिज्यखंड से अगर हम इस त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा यही तो बचेगा ना, लघुवृत्त खंड। समझ में आया, ये क्या है, लघुवृत्त खंड। हमें यही इसी का क्षेत्रफल चाहिए और इसी की लागत हमें निकालना है। ठीक है, मतलब कि कितने हैं, अगर आप एक का निकाल लेंगे तो यही कितना 6 टोटल है, 6 से क्या करेंगे हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है।